वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, औलियाए किराम के अक़ीदतमंदों, हुसैनी सिपाहियों, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरह में दरूद पाक पढ़ो, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सभी लोग पढ़ें, मोहब्बत के साथ पढ़ें। औरतें भी लोग हैं, ये बीच में वो कहीं करें बेटो, और जिम में ही है, बैठ जाइए, जिसको जगह भी मिल जाए बैठ जाओ। आप हजरात, कुछ लोग पीछे खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाओ। अभी मौलूद ज़्यादा लंबी चलेगी, पग दुखन लाग जाएगा। आप बैठ जाइए, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। माशाल्लाह तक घनी लंबी चौड़ी माशाल्लाह जगह है, कुशादा जगह है, दरियाँ बिछोड़ी है। आप हजरात दरी पे बैठो, दरी का किराया लागे, भाटा पर तो रोज़ ही बैठो। सभी लोग दरूद शरीफ पढ़ें। याद रखो, हम जब दरूदें पढ़ते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरूदों को सुनते हैं। सुभान अल्लाह। औरतें भी लुगायाँ भी दरूद पढ़ेंगी, लेकिन वो धीमी आवाज़ में, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु, बोलो बोलो, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बोलिए। एक दो जना टाबरान देख रहे, खाली ये देख ही रहे हैं, मुझे लगता है पहली बार ही देखा है। आप लोग पढ़ें, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। जोर से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तबारक व ताला। आप हजरात बहुत ही अच्छे अंदाज में आका की प्यारी महफिल सजाए हुए हैं, और ईशा की नमाज और तरावी से फारिग होने के बाद से लेकर अब तक आप हजरात बहुत अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह शब क़द्र में, क़द्र वाली रात में अल्हम्दुलिल्लाह 23वीं शब में बहुत ही अच्छे अंदाज में तशरीफ़ फरमा है। आका की प्यारी महफिल सजाना, आका की महफिल में आना और इसमें ख़र्चा करना, महफिल नबी में बैठना, सब सवाब ही सवाब है। ये अपना अपना मुक़द्दर है। कोई किसी की महफिल सजाता है, कोई किसी की महफिल सजाता है, लेकिन अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम अपने नबी की महफिल सजाते हैं। ज़ोर से बोल। और मौलूद शरीफ सजाते हैं तो बाद लोग इसका एतराज़ भी करते हैं कि दे फालतू ही पैसा ख़राब करो, बोगड़ा लगाओ, लोगों ने भेड़ा करो, मौलियों ने भेड़ा करो, छेनियाँ लाओ। याद रखिए, वही लोग जब अपने बेटी की शादी में डीजा बजावे, मोटा मोटा भूबाड़ बजावे, बी टाइम भी आने कोई नहीं कहे, क्यों कहे कि बी टाइम तो क्या, हाँ भाई घणो ही फूट रो जाऊँ करिए। और महफिल नबी सजाते हैं तो लोगों को खर्चा नजर आता है। हम नबी के नाम पे खर्चा क्यों नहीं करेंगे? खर्ची उसी दर से मिलती है। जोर से बोलिए। और कोई कहे नहीं मिले तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। ए बेटा खावे बियर गौर का भी करे, आपा खावा और नबी की नाता गावा। जोर से बोलो। अब बाद लोग कहे कि सुन्नी लोग नबी की नाता ही नाता गावे,
ना ता गावे जने तो मदीने जावे, हर एक थोड़ी जा सकता है। थे ये एड़िया रगड़ रगड़ मरो। मैं तो उबा हूर नबी पर सलामा पढ़ा, आंखियां बंद करा तो नबी के अल्हम्दुलिल्लाह गुम्बद खदरा तस्वुर में आ जावे। जोर से बोलो। हमारा कांटेक्ट मदीने से है और नबी आगा को नहीं दूर को नहीं। इसका एक तो बिल्कुल फीको कर दो, इको कम रखो। आपने सुनी जे एक करी बोलना चाहिए जो माइक, क्योंकि ये डबल डबल सुने कम है। याद रखिए हम लोग अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और नबी दूर नहीं है, नबी बहुत करीब है। कितना नेड़ा है बताओ आप? हाथ दो हाथ, या कोई 10-5 किलोमीटर नहीं। कुरान ने बयान किया अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। जान कहाँ है? माथे में एक, पेट में एक, पीठ में एक, हाथ में एक। आप कोई भी एक बाल पकड़ के खींचोगे, रोंगटा रोंगटा दर्द करेगा, गोया के हर रोंगटे में जान है। और नबी उनसे भी ज्यादा करीब है। जब नबी इतने नेड़े हैं, करीब हैं, तो बस आपा नमाजा क्यों कौन पढ़ा, रोजा क्यों कौन रोका? अरे मौली साहब आवे, अरे मौली साहब तो नाइबे रसूल हैं, नबी तो खुद रसूल और हमारे इतना नेड़ा है। फिर भी कितने ही लोगों को देखते हैं दिन में बेटा, कोई कोई मैंने मोटरसाइकिल और मिल जावे ना, तब कहीं करे फंस गया, मुंडो खोले को नहीं, सलाम करे तो मुंडो खोले तो गुट को मुंडो भरेड़ दिख जाओ। और गुट का पता नहीं फ्री में मिले कहीं ठुश उड़ रखे। अरे रोजा में तो सब्र कर लियो खुदा के बंदो है। कम से कम रमजान शरीफ के महीने में तो नौजवानों आज कितने सारे लोगों ने कही है दिमाग रे महीने यूट्यूब मारे ऊंधी ऊंधी बातें सीखे कि रोजो राखणो कमजोर हो जावे, मारे तो ईद बाद ब्याह हो। अरे बताइए आप हजरात, मेरे तो ये है मसला, ये तो मेरे मसला, कोई मसला नहीं है। रोजा रखिए तंदुरुस्त हो जाओ। जोर से बोलो। हमारे आका ने तो ये तालीम दी, जो रोजा रखेगा वो तंदुरुस्त हो जाएगा। तंदुरुस्त का मतलब ये थोड़ी है कि पेट बाहर निकल जाओ 2 किलोमीटर। तंदुरुस्त का मतलब ये नहीं है। याद रखिए कितने सारे लोग सोचते हैं कि घणो खावणो तंदुरुस्त वे नहीं। और मैदो है ना, इन्हें रेस्ट चाहिए, रेस्ट। एक ड्राइवर एक गाड़ी चला रहा है, बिना क्यों मैंने एयरपोर्ट जयपुर पुगावणो है, सेठ साहब कहे तेज चला। वो जॉब नेर करने गयो, जने क्यों मने थोड़ी नींद आवे, जने क्यों मैंने झपकी आवे, सेठ साहब के नहीं जल्दी चला फ्लाइट पकड़ानी है। ड्राइवर क्यों सेठ साहब मने थोड़ी झपकी ले दो वरना ये कार ने फ्लाइट में बना दो। बोलो एक नहीं है। तो इन्हें थोड़ी सी रेस्ट चाहिए, 15-20 मिनट रेस्ट कर ले, चाय पी ले, मुंडो धो ले तो वो ताजा दम हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये जो पेट है, मैदा है, इन्हें रेस्ट चाहिए। आज कितने लोग बीमार क्यों हुए? हुक्मा से पूछिए, आप उलमा से पूछिए, इन्हें रेस्ट देवी को नहीं, मुंडो हर वक्त ही चल है, खावण में ही खावण में, खावण में ही खावण में, पचे तो बीमार पड़े। घना साग तो यहाँ का पड़े के पाचा कयामत में उठी, उठे पे कौन दूसरे ही उठा हो, क्योंकि एक में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुन लीजिए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अच्छा मौका फराम किया कि माह रमजान आ गया, इसमें तो स्टॉप हो जाओ। जोर से बोलिए। ईद में इसमें घंटा 2 घंटा नहीं, 15-15 घंटा स्टॉप कर दिया। सुबह सहरी कर लियो धा पर, शाम को मगरिब तक माशाल्लाह ताला रोजा इफ्तार तक अल्हम्दुलिल्लाह आप भूखे प्यासे रहेंगे। तो ये अल्लाह को पसंद है। जोर से बोलिए। अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद है, और इतना पसंद है कि माशाल्लाह 1 महीने के रोजे फर्ज कर दिए। 1 महीने के रोजे फर्ज कर दिए। तो 1 महीने के रोजे रखिए और माशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाइए। मैदा इतना मजबूत हो जाएगा ईद तक, फिर आने दो बकरा ईद को। जोर से बोलो।
माशाल्लाह आड़ियां ही गड़ेगी भाई, बोलो एक नहीं है, और नहीं तो मतीरा भी दूसरा गाड़ा है। क्योंकि हम लोग अपने मैदे को रेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से बीमारियां पकड़ती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल करें। एक महीने के जब रोजे फर्ज हैं, तो ये आपको किसने ऑर्डर दे दिया जैसे ही चांद नजर आए तो डिस्कस करते हैं, बोल कितने रोजे राखे के संडे संडे राखो, तो कितना राखे लाके ठंडे ठंडे राखो, तो उन्ना उन्ना कौन राखी, मौली साहब राखी, पीर साहब राखी। लोग ने पूछे थे कितनी राखे भाई, कि मारे तो बस 4 जुम्मे का 4 जुमरात रहा इतना ही सज आवे, बाकी सज की आई। अरे खुदा के बंदो, हमारी जिम्मेदारी है, हम तबीयत पर अमल नहीं करते, हम आका की शरीयत पर अमल करते। ये जुम्मे जुम्मे संडे संडे ठंडे ठंडे रखना, ये तो हमारी तबीयत है। एक महीने के मुकम्मल तौर पे रोजे रखना, ये आका की शरीयत है। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाए, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। यही है आरजू कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम सोचा परचम इस्लाम हो जाए। आदमिया में देखो तो, लुगया में देखो तो आज रोजे छोड़ रहे, बताइए आप हजरात। औरतें भी गुटके खाएगी और सबके सामने, हमारे कहीं रोजा थोड़ी है, तो थारे तो कौन आग ले रहे तो है। चलो तेरे लिए छुट्टी है, दूसरों के लिए छुट्टी थोड़ी है, और तू इतनी छुट्टी मिल गई कि पूरी छुट्टी होगी नहीं। एक यहूदी जावे हो बाजार रे महीने, बताओ आप, यहूदी था, उसके टाबर ने कुछ मार्केट में कुछ खा लिया, उस यहूदी ने आपने टाबर रे एक चांटा मारा तो फिर सर चकरा दियो, कौन तो पड़ियो कि अब्बा आपने मुझे मारा क्यों? क्या तुझे पता नहीं मुसलमानों के रमजान का महीना चल रहा है तो मार्केट में खा रहा है? का माँ का थोड़ी रमजान है, मुसलमानों का है। का कुछ भी हो, मुसलमानों का है तो उनके रमजान का भी हम एहतराम करते हैं, बोलिए सुभान। वो जना यहूदी गुजरियो, दुनिया इंतकाल हो मरियो, जना लोगा ने भी ख्वाब देखियो सपने में कि जन्नत के बागों में टहल रहा है। जाना कियो तू जन्नत में किया पुजो रे यहूदी, और का मरिया पहली पहली अल्लाह ने मुझे कलमा नसीब कर दिया। जाना जन्नत में पूछो कि अच्छा कलमा कैसे नसीब हुआ? का मैंने रमजान शरीफ का अदब किया, एहतराम किया, तो अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए और मुझे कलमा नसीब कर दिया, जन्नत नसीब कर दी। यहूदी होकर इतना अदब एहतराम करे, आज मुसलमान होकर रमजान शरीफ ने महीने बेटा बीड़ियां सिगरेटा धुआं। कोई आ गया, मौली साहब शकील साहब आ गए, मदनी साहब आ गए, कोई आ गए, मौली साहब आ गए, तो फट भी नहीं बीड़ी ने पट्टे ही भेड़ी कर दो, दो सटीट खेचोड़े ले। अरे आप हम चलो मौली साहब का अदब किया, अच्छी बात है, कम से कम हम उस रब के मानने वाले हैं जो दिन के उजाले में भी देखता है, रात के अंधेरे में भी देखता है अपने रब का। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप हम बंदे हैं तो बंदे की बस जिम्मेदारी बनती है कि बस अपने रब का फरमान माने, उसका जो है हुक्म है हुक्म माने। क्योंकि दूसरी चीज़ें आप करा अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में बसाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, दूसरे काम करेंगे तो जन्नत मिलेगा। और एक एक नहीं, जो अल्लाह का खौफ दिल में बसाएगा, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह का खौफ रखेगा अल्लाह ताला उसको डबल जन्नतें देगा। लेकिन जो रोजा रखेगा अल्लाह तबारक व तआला खुद उसे अपना दीदार कराएगा, दीदार कराएगा। आज जो कोई चीज आपको पसंद है और लोग कोई शर्त राख दे कि फलानी चीज में जब दिखो तने जन तो इतना रुपया खर्च कर, इतना रुपया खर्च कर, इतना रुपया खर्च करने के मौल साहब कितना रुपया खर्च हुई? कि भाई तारी सगाई हो गई और तारी बीननी ने तने देख ली है तो मुख लावा, मुख खुलावा, मुख लावे ने मुख लावा क्यों गए, मुंडो खुलाया करे, जन अब मुख लावा हो तो मुंह खुलावा करने वास्ते 20 लाख खर्चा करना पड़ेगा।
बताइए आप हजरात, जन हजार जो है बीनने का मुंह देखने को मिलेगा। अब आप हजरात देखिए, अरे रब का दीदार करना चाहे और रोजा भी रखना नहीं चाहे, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ऐसा मेहरबान रब है। हकीकत में जब बंदा मोमिन माशाअल्लाह जो रोजे रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला खुद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जजा है और खुद अपना उसे दीदार कराएगा। तैयार हो जाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आका की सुन्नतों पे अमल करेंगे। देख लो खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाते, गारे हिरा में, जो मदीने मक्के शरीफ में जबले नूर जड़े कुरान शरीफ नाजिल होया, पहली आयत उतरी, फिर गारे हिरा में ऊपर हजरत खदीजतुल कुबरा रोटी खाना पानी लेर बढ़ जाओ थी। बताओ आज फेंक दी जाओ, देखो कितनी ऊंचाई पे वहां भूखे प्यासे रहकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते। तो अल्लाह तबारक व तआला को उनका भूखा प्यासा रहकर इबादत करना इतना पसंद आया, 1 महीने के रोजे फर्ज कर दिए। बोलिए सुभान अल्लाह। और रब ने फरमाया शहर रमजान लजी उनजिला फीहिल कुरान, रमजान का वो प्यारा महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। बहुत सी फजीलतें हैं रमजान शरीफ के महीने की। सबसे बड़ी फजीलत, प्यारी फजीलत, अल्लाह ने अपना कुरान, अपना कलाम इस महीने में नाजिल फरमाया। तो आज कितने सारे लोग हैं माशाअल्लाह ताला 1 साल तक इंतजार करते हैं, मौलाना साहब इस साल कौन हाफिज साहब कुरान शरीफ सुनाएंगे, मैं तो उसी मस्जिद में आऊंगा। इंतजार करते हैं और माशाअल्लाह ताला जैसे ही चांद नजर आता है, तरावी पढ़ने के लिए उस मस्जिद में पहुंच जाते हैं और कुरान शरीफ सुनते हैं। लेकिन बाद लोग ऐसे हैं, अगर हाफिज साहब को मस्जिद में बुला दिया उस मस्जिद को ही छोड़ देते हैं, दूसरी मस्जिद पकड़े कि अलम तरह कटे हुए। हाफिज साहब को लाके खड़ा कर दिया मस्जिद में तो ऐसा लगता बम धर दियो। कोई भी मस्जिद में, कोई भी मस्जिद में, कोई तो लाड नो छोड़ सुजान कर नहीं जाओ। अरे ऐसा क्यों? याद रखिए, अभी हमें पता ही नहीं है कि कुरान शरीफ सुनने से कितना बड़ा फायदा। हकीकत में जिसने इस महीने में रात को क़याम किया, दिन में रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर दे। लेकिन आज हम जिहालत के दलदल में फंसे हुए हैं। बेचारा कोई मौलवी अच्छी बात कहेगा, आलिम साहब सैयद साहब अच्छी बात कहेंगे तो बिन तो भारी लागे और खाली मुंडो धोड़ो बैठे है कि जन्नत में जावाला। जन्नत इतनी सस्ती कौन है, हैं? कितने सारे लोग हैं मस्जिद के अंदर नहीं जाते, बारे बारे ही फिरे। मैं आपको कई बार मिसाल देके मैंने बताया, सेठ साहब ने कार चलाने के लिए वो ड्राइवर रखा ना, तो ड्राइवर की मैं गाड़ी तो चलाऊला लेकिन नमाज पढ़ूला। रुपया तू 20,000 दे तो मैंने 18,000 ही दे, लेकिन मैं नमाज पढ़ूंगा। सेठ साहब की ठीक है। जैसे ही मस्जिद की मीनार नजर आए, ड्राइवर साहब ने तो गाड़ी रोक दी और कहा मैं तो नमाज पढ़ने जाऊं। सेठ साहब ने कियो, सेठ साहब की गाड़ी स्टार्ट रख, एसी चालू रख। हालांकि वो भी मुसलमान था, वो भी मस्जिद में जा सकता था, लेकिन खुद कौन गियो। और बैठ जो थारी कहीं अल्लाह की मीटिंग चले, बैठ जाओ, बैठ जाइए। पूरा मजमा एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार और जोर बोलो सुभान अल्लाह। ठा पढ़नी चाहिए, माँ की मौलूद हो रही है, इतना लोग बेड़ा बेड़ा। एक बार और बोलो। इस महीने में एक बार सुभान अल्लाह कहने पर दूसरे महीनों में रमजान के अलावा 1,00,000 मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे तब इतना सवाब मिलेगा। इसमें 1 मरतबा में मिल रहा है। जोर से बोलिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए आप हजरात एक बार फिर बोलिए। चलो मैं एक शेर नाते पाक को सुनाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं। करो थोड़ा इक्को चल्लू करो। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है। सर झुकाया नहीं कटा
ये घराना मेरे सुभान हुजूर अल्लाह, का सुभान अल्लाह। है, ये घराना मेरे हुजूर का है। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे तो कुछ लोग बड़े आइसक्रीम मार खावे बे जब बे अन्न देगी अरे बियारो काल जो आइसक्रीम में ठंडो हुए अटे तो नाथ पटो नहीं काल जो ठंडो हुए। जोर से बोलिए। नबीरो नाम लेवण सो मरो हर काम होवे, बेशक, वाह वाह वाह। नबीरो नाम लेवण सो मरो हर काम होवे, नबीरे नाम रे सदके मारो भी नाम होवे। वाह 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 वाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। नबी का नाम है ही ऐसा। हकीकत में जहां भी नबी का नाम लिया जाएगा वहां बरकतें होगी, रहमतें होगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यही है। हमारे आका जिस रास्ते से गुजर करते थे ना, पेड़ पौधे भी झुक झुक के सलाम करते, झुक झुक के सलाम करते थे। आज दाबा सलामा पढ़ा तो लोग फतवा टेके कहते हैं उबा उबा क्यों सलाम पढ़ो, थे खड़िया खड़िया सलाम क्यों पढ़ो, तो थे पढ़िया पढ़िया पढ़ लिया करो। था पड़ जाए कौन बेदबे कौन अदब वाले, लेकिन पढ़ो तो सही, लेकिन पढ़ते नहीं, लड़ते हैं। हम तो सलाम पढ़ते हैं तो महफिल नबी में खड़े खड़े पढ़ते हैं। जोर से बोलो। अत्तहियात में बैठे बैठे पढ़ते हैं। और रात को सोते हैं तो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, फूले आंखें सल्ले अला कहते कहते। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब क़िबला हजरत तशरीफ ले आए। देखो ऐसी बुजुर्गी में भी अल्हम्दुलिल्लाह, में से रमज़ान शरीफ में कटे मौलूद में नहीं जाता, पूरे साल मौलूद शरीफ में मैं जाऊं, लेकिन हजरत ने मुझे 14 रमज़ान को मौलूद शुरू करी रमज़ान में है। लॉर्ड ने बुलाया सबसे पहले, तो उस साल एक साल के अंदर 14-15 प्रोग्राम हुए, यहाँ से लेकर दुजार तक, कहाँ कहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वास से लेकर आज तक चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में ये हकीकत में पूरे हिंदुस्तान में आप ही का इलाका है, ये सुजानगढ़ लाडनो, और माशाल्लाह इधर इस इलाके में रमज़ान शरीफ में प्रोग्राम होते हैं। माशाल्लाह महफिल नबी आप बहुत ही प्यारी सजाते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। जोर से बोलिए। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। घणे के यार मैं मौलूद में कौन गयो, थारो काई डोड़ो है, तू मौलूद में जाए, मौलूद में तू कौन जा, तू रो तो ही फिरी। मौलूद में तो हर एक नहीं आ सकता, महफिल नबी में तो नबी का दीवाना ही आता है। जोर से बोलो। कि राती जोगे में जाऊं ब्याह में, शादी में, ब्याह शादी में तो कुंठियो अड़ियोड़ो है कि मैं नहीं जाऊं तो मारे कौन आए। महफिल नबी में सिर्फ आशिक रसूल आते हैं। जोर से बोलिए। समाज फरमाए, पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। बेशक, बेशक। सही बात है, समझ में को नहीं की। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह का, अब धक्का गाड़ियां बंद होगी, अब सेल अभी स्टार्ट चल रहा है। मैं चुप हो जाऊं तो थे बोलो, लकाएं बोलो। फिर सुनो। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर कि संगरेज़े कलाम करते हैं, संगरेज़े कलाम करते हैं। पूरा मजमा एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह।
जब तक नबी नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था, नबी तशरीफ लाए तो ये नूर चमका। आज लोग कुरान शरीफ पढ़े, रोजा रखे, घणे ही नेक काम करे, लेकिन नबी पर दरूद पढ़ो ना बेटा पेट में मरोड़ा चल लागे। अरे तने ठाई कोनी कि ये रमजान मिला, कुरान मिला, खुद रहमान मिला नबी के सदके में। नबी के सदके में आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये सब नबी के सदके में मिला। आज इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाते हैं। आप लोग सब लोग तैयार हो। दुनिया रे महीने गाना सुनानू, ऊंधी सीधी मोटरसाइकिल चलानू, टेंशन दूर को हुए। घणे ही लोग जो को गाना सुने कि गम का गाना सुना दूर हुए गम। अरे खुदा के बंदो, और घना आई जाला मरीज बजीर आवे लगे, गम जो है ज्यादा आएंगे, क्योंकि गाने सुनने से, इधर उधर के उल्टे सीधे गाने सुनने से ये गम ज्यादा, टेंशन दूर होगी, दूर नहीं होगी, ज्यादा होगी। ये आपके खाम ख्याली है। अगर चाहते हो कि टेंशन दूर हो जाए, गम दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, तो एक शेर हमारे साथ पढ़ो, उठा पड़ जाए। छोड़ फिक्री दुनिया के, वाह वाह वाह, चल मदीने चल। छोड़ फिक्री दुनिया की, अरे पढ़ो तुम लोग। छोड़ फिक्री दुनिया की, छोड़ फिक्री दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्री दुनिया वाह वाह वाह, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मुस्तफा गुलामों की, अरे आप लोग भी पढ़ लो। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्री दुनिया की। आमना के प्यारे का सरकार दो आलम का, आमना के प्यारे का सरकार दो आलम का, सरकार दो आलम का जश्न हम मनाते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो, जश्न हम मनाते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जल जल के वो मरते हैं, मर मर के वो सड़ते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। बोलो छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जब तक हमारे नबी नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था, नबी तशरीफ लाए तो सारी कायनात चमकने लग गई। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था,
कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, कि अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। सुन लो दो शेर मारवाड़ी के, वरना फेर के दे लोग बजे फोन करेला लारू। देश अरब ना धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। अरे ताका फोन तो कम आवे, बाहरों सऊदी दुबई कतर और बटू घना वे तो लाइव लिया बैठा है, सीधे ही देखे अटू बैठे। तो उन लोगों को भी थोड़ा सुना दूं, आप लोग भी सुन लो। और माशाल्लाह ताला सही साहब किबला तशरीफ फरमा है माशाल्लाह ताला, जिन्होंने बरसों तक मुफ्ती आजम राजस्थान के साथ रहे, जोर से बोलो। और ऐसे बुजुर्ग माशाल्लाह ताला, नबी की नस्ल पाक, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हकीकत में आप लाडलों के लोग खुश नसीब हो, कितने सादात किराम रहते हैं, जोर से बोलिए। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूर के घराने के चश्मो चराग तशरीफ फरमा है। हम लोगों तो इनके जूते उठाने वाले खादिम लोग, जूतियां भी आप उठा लेवाना तो हमारी किस्मत समझा। याद रखिए इतने बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान किराम भी इन सादात किराम की जूतियां उठाने में फख्र महसूस करते हैं। मुफ्ती आजम हिंद को देखिए, आला हज़रत सरकार को देखिए। आला हज़रत तो कहते हैं कमाल ही कर दिया, कह लेते कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुन लीजिए, देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, कि नूर नबी जिर चमक बीजण, नूर नबी जिर चमक बीजण, प्रेम रा बादल छायो रे। दीनर डंका बाजन लाया, दीनर डंका बाजन लाया, सुन सुन दुश्मन भागन लाया रे। थोड़ा इको कम रखो, इको कम रखो। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, जोर से बोलिए। आज आप लोग आए ना के वहां कहते पर्दे में रहो तो के माने अमूंजनी आवे, आज यानी अमूदनी आने लगे। लेकिन जो लोग आया, जो औरतें हकीकत में जिनको ये पता चल गया कि हमें इज्जत मिली नबी के सदके में, किसके सदके में मिली? जब तक नबी नहीं आए औरतों की कोई इज्जत और वक़्त नहीं थी। मक्के की मंडी में खरीदी बेची जाती थी। खुद हमारे हिंदुस्तान में जिसके पति का निधन हो जाता, जिसका शौहर इंतकाल कर जाता, जिसका धनी मर जाता, लोग कहते हैं ये मुन्ना मद्दे की जो ये बेवा है, विधवा है, शुगन खोटे हो जाएंगे। आज दुनिया वाले कहते हैं नारी को सम्मान दिलाने वाले हैं। अरे थाका ने कई सम्मान है कि तुम सम्मान दिलाओगे? सम्मान दिया है काली जुल्फों वाले आका ने, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। एक मक्के की रईसा खदीजा नाम की औरत जो बेवा थी, विधवा थी, 25 साल के कड़ियल कमारे जवान होकर हमारे नबी ने 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह फरमाया तो बेवाओं के रुतबे बुलंद हो गए। आज लोग ने ठाई को नहीं। अरे खुदा की बंदियों, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आजकल को बेचारी माशाल्लाह कोई अच्छे लोगों की सोबत में रहकर, अच्छी तालीम सीखकर, मदरसे पढ़ के कोई हिजाब पहनने लगी, बुर्का पहनने लगी। जी की बुर्का नहीं पहने ना बाबी ने ताना ठोके, कहीं के वे अल्ले तो कहीं मुल्लानी बन गई, तो मुल्लानी आ बनी है, थारे कहीं प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ का मोसा बोले, अरे खुदा की बंदियों, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना, तुम्हें तो जाके जहां फूल चौसरे मिलते माला लानी थी और उसको हिजाब पहनने वाली को, पर्दे में रहने वाली को चौसरे पहना थी, फूल पहना थी कि माशाल्लाह बुर्का हिजाब क्या पहना है, लगता है कि मदीने से आई है। जोर से बोलो, ये कहना था। तो बात लुगाया गौरी, लुगाया की नहीं, आपा में भी है। कोई मौली साहब के साथ रह के, सही साहब के साथ रह के
किसी ने दाढ़ी रख ली ना तो गल कहीं मुल्ला बन गयो की? अरे मुल्लो बन गया कि ताके ने सेविंग का पैसा को नहीं, हाँ तू दे दे, थाके ने घणे खुड़खुड़े रुपया। अरे किसी ने दाढ़ी रखी है, खत रखा है, तो तू भी ने कहीं कटाई। अरे खुदा के बंदो, यहाँ का खोटा काम मत करो, काम करो ला खोटा तो कब्र में पड़ेला सोटा। कोई नहीं बचाने वाला है, बचाने वाले ये दाढ़ी वाले आका मुस्तफा ही हैं। जोर से बोलो। दाढ़ी रखना बड़े थे, यहाँ की बातें करो। आपको तो कहना चाहिए माशाल्लाह क्या दाढ़ी आपके चेहरे पे सज गई, जम गई, और कहना चाहिए आओ हमारी तरफ वो पार्टी थन दाऊद दो थे रेजर लिया फिर गोल्डन ने। तौबा करो सच्चे दिल से, आइंदा ऐसा काम नहीं करना। अगर थारे के उन्होंने कोई दाढ़ी कटा ली तो सोटा पी रहे नहीं, थारे घना पड़ी। हाँ कोशिश करो कि नहीं, आप तो माशाल्लाह ताला और आमेड गांव में उदयपुर में पहली बड़े पाड़ा में एक जगह वो मौलूद में बड़ तकरीर करी है कामली घाट, तो हकीकत में एक ही मौलूद में 54-55 लोगों ने दाढ़ियां रखी। देखो आप आज से 20 साल 25 साल पहले तो माशाल्लाह तबारक बताला कोई आलिम अगर आपको दाढ़ी रखवाना कहता है तो आप उसको कटाने का कह रहे हो? नहीं, कोई भी दाढ़ी रखता है, इस्लामी लिबास पहनता है, चोला पजामा पहनता है और अमामा शरीफ बांधता है, तो लोग तो उसको दीवाना और पागल समझते हैं, लेकिन वो दुनिया को पागल समझ रहा है। वो उल्टा मामला है। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। वो दाढ़ी रखी कि किसी की बाप की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत है। तब कहा शायर ने कि दीवाने की नजर को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बड़ी सोच के बाद दीवाना बना है। और बेदम बारसी ने तो कमाल ही कर दिया, लिखते हैं कहते हैं एक काश मदीने से आवाज ये आ जाती, लोगों न इसे छेड़ो, लोगों न इसे छेड़ो, ये है मेरा दीवाना, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लोगों न इसे छेड़ो, ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं। इंशाल्लाह आज के बाद किसी दाढ़ी जिसने रख ली, रमजान शरीफ के महीने में काफी लोग दाढ़ियां रख लेते हैं, उन लोगों से मैं कहूंगा दाढ़ी रखो लेकिन मूछे पस्त किया करो। एक कहीं के ईद तक छुट्टी कर दो कि ईद वाले एक दिन चांद रात का ही चांद बना, क्योंकि माने ईद रो ईद पढ़ते ही सास रे जानो शाम रा दाऊद बट ही है जाना माने सायार के इतनी कहीं लांबी लांबी मूछा दाढ़ियां बदई हो तो मैं रात रही बुलडोजर चला जा। अरे खुदा के बंदो, बटे कबर में कोई साड़ियां काम आवे ना कोई दूसरा काम आवे, बड़े फड़ीर और छोटा पड़े, बड़े काली जुल्फा वाले आका ही काम आते हैं। जोर से बोलो। तो आप हम लोग जो रमजान शरीफ में माशाल्लाह काफी लोगों को देखते हैं कि दाढ़ियां रख लेते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन ईद से क्या चांद दिखते ही बड़े नायरे भीड़ पड़े। क्यों भाई? माशाल्लाह बाल कटाएं अच्छी बात है, लेकिन 1 लाख या 2 लाख कमो बेश जितने भी 24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, हर पैगंबर की सुन्नत है दाढ़ी मूछ रखना। जोर से बोलो। दाढ़ी मूछ रखिए, ये मर्द की पहचान है। जोर से बोलिए। आज लोग क्या वे, अरे मौल साहब कहीं करना लुगाया बेशर्म होगी आजकल, घूंघटा ही कौन काटे। मैं लुगाया की तरफ से गारंटी ले सकता हूं, आज भी लुगाया घूंघटे निकालती है। किसकी निकालती है घूंघ? किससे घूंघटा निकालती है? दूर से ही देख ले कोई दाढ़ी वाला है तो बड़ा पजामा पहना, दूर से लगता है कोई मोहम्मद का गुलाम आ रहा। लुगाया आज भी घूंघटे निकालती है, लेकिन काला पेड़ा राता कपड़ा पहना, दाढ़ी है नहीं, मूंछे है नहीं,
बाल लंबा लंबा लुगाए ने कहीं किसी कंपनी को है ए जाने के अपड़ो महीने कोई है कोई दाढ़ी नहीं मूछ नहीं तो इनको क्या पता चला कि कौन सी कंपनी का है वरना दूर से पता लगता है कि मोहम्मद का गुलाम आ रहा जोर से बोलो इतना गोंगटा लंबा काटे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तो देख लेना कभी भी माशाअल्लाह ताला इसलिए और हम क्या हमारे नबी की सुन्नत है ये तो दाढ़ियां रखनी है माशाअल्लाह ताला अपने चेहरों पे दाढ़ियां रखिए बल्कि मैं तो लुगाया ने कहवाना था कि आप अपने धनिया ने कहो थे दाढ़ी रखो फूटरा लागो जोर से बोलो पहली जिसके दाढ़ी नहीं थी तो उसको बोला कि भाई दाढ़ी रखने के नहीं ब्याह हो जाए जना पचे राख हमारे लुगई आ जाए पचे अबे लुगई आ गई चल चल 5-5 टाबर आ गया हाल दाढ़ी को नहीं हाल एक और पन्नी जड़ में हो क्योंकि जे दाढ़ी नाग ले ना भी लोग अंकल कहने लगते हैं इसलिए लुगाया ना फायदो है थे दाढ़ियां रखो ताकि दूसरो कोई देवण की छोरी उम्मीद ही कौन करे ये बहुत ही अच्छा है भाई अगर तू एक ले रहनी चाहे ना तो अपने धनी ने दाढ़ी रखवा जोर से बोलिए डबल फायदा एक तो नबी का सच्चा मोहम्मद गुलाम नजर आएगा और माशाअल्लाह तबारक व तआला जब दाढ़ी रखेगा हकीकत में जिसने जो वुजू करके और दाढ़ी में कंघी करता है अल्लाह ताला उसकी परेशानी तंगी दूर कर देता है वुजू करके दाढ़ी रख ले और दाढ़ी रख के वुजू करे और वुजू करके कंघी करे तो तंगी दूर हो जाए परेशानियां दूर हो जाए एक आदमी केवन लगे मुल साहब मैं तो मारा ही चाहूं मारे तंगी घनी है परेशानी प्रॉब्लम्स बहुत है लेकिन कहीं करूं हमारे दाढ़ी कौन तो दाढ़ी रखने में कोई फार्म थोड़ी भरना पड़े राख ले वाह सीधा सा मसला है नीयत की किसी आलिम से आप दुआ करवा लो किसी सैयद साहब से बेड़ा पार है जोर से बोलो दाढ़ी रखिए इमामा शरीफ बांधिए और माशाअल्लाह तबारक व तआला फिर देखो अल्हम्दुलिल्लाह चांद जैसे नजर आओगे जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर उधर की बातें नहीं हम किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलते हम चलते हैं तो मदीने के ताजदार के पीछे चलते आप देख लो अल्हम्दुलिल्लाह देखो सादात किराम को माशाअल्लाह ताला जितने भी बड़े बड़े औलिया किराम सादात किराम अंबिया किराम गुजरे हैं सबके दाढ़ियां थी जोर से बोलो क्या गौसे आजम खूबसूरत नहीं थे हैं देखो कितने खूबसूरत कितने गरीब नवाज खूबसूरत हैं इमाम हसन हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कासिम वो हैं जब मैदान में उतरे ना एक कुर्ते में और एक पैराहन में एक तलवार लेकर मैदान में उतरे करबला के अंदर दुश्मन के फौजी का बयान है जब इमाम कासिम मैदान में उतरे ऐसा लग रहा था कि आसमान के चांद का एक टुकड़ा नमूदार हो गया जमीन पे इतने खूबसूरत जब मैदान में उतरे तो कहा भेजो मेरे मुकाबले में मैं हूं कासिम बिन हसन बिन अली मेरा नाम कासिम है बाप का नाम इमाम हसन है और दादा मेरा हजरत मौला अली है इतने खूबसूरत हजरत कासिम लेकिन आज हम लोगों को पता नहीं इल्म नहीं तालीम नहीं क्योंकि आप मौलाना लोगों के नेड़ा आवे कौन इमाम साहब मौली साहब आई लोग चबूतरिया पर मस्जिद रे बाहर बैठा रहे और इमाम साहब आउन लगे दिन के चलो इमाम साहब आवे तो इमाम साहब कहीं छुरी लेर थोड़ी आवे इमाम साहब आते हैं तो माशाल्लाह आपको मस्जिद में ले जाएंगे और मस्जिद में जाने से माशाल्लाह तबारक व तआला इतना फायदा होगा कि मैं बता रहा था आपको वो ड्राइवर मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी सेठ साहब की एसी चालू रख और गाड़ी चालू रख स्टार्ट रख रिपिया गणाई है नमाज पढ़ ली सगड़ा बारे आ गया अब सेठ साहब देखे भी ने बार बार वो ड्राइवर आवे नहीं बारे तो रीस आवन लागी रीस में पसीनो आयो एसी में ही पसीनो आवे सेठ साहब वो मस्जिद रे महीने आडो खोल और गेट महीने कौन की बारियों झांक रखे हुए अरे बाहर क्यों नहीं आता जन के बाहर से मुझे अंदर से बाहर आने नहीं देता तो कौन नहीं आने देता इमाम साहब बाहर आ गया मुअज्जिन आ गया सगड़ा मुक्तदी आ गया फिर कहता है बाहर क्यों नहीं आता कि मुझे बाहर आने नहीं देता का कौन नहीं आने देता का वही जो तुझे बाहर से अंदर नहीं आने देता मुझे अंदर से बाहर नहीं आने देता मारो तो जीव करे कह रहे तो मजबूरी है तो ना गाड़ी चलो नहीं तो मारो तो जीव करे 24 घंटे मस्जिद में ही रहो दिमाग जो है जो सेठ साहब थे ना उनके दिमाग की बत्ती जो है जल गई
कहा यार बात तो बहुत भारी कही। हकीकत में ए जिका मस्जिदों बारे बारे फिरे और कारा में एशिया में चल ए समझे कि मैं ऊंचा। मैं जोधपुर के कब्रिस्तान की मस्जिद का इमाम हूं, 26-27 बरस हो गए। मंडो रोड पर कब्रिस्तान है ना, तो मैं बताऊं कदई कदई आवे ऊंचा आदमी फॉर्चुनर हरियाणा की गाड़ियां स्कॉर्पियो लावे, मैं कांच नीचो कर मने कदई कदई पूछ ले कि जनाजा आ गयो कि मैयत आ गई की। मैयत तो कौन नहीं, मैं कि तू तो आ गयो भैया, अब देख ले तारो कहीं करना। मैयत ढेर उदय मंदिर मेड़ती गेट और सोचती गेट सुहांची गेट वहां घर है, बट्ठे घर पे है हाल, और जना पहले ही आ गया। क्योंकि ये आप लोग जो ये दरियों पे बैठे हैं ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये है दरी पे आके इस तरह भेड़े होके अदब से बैठना, ये इस्लामी तरीका है, ये नबी का तरीका, साहबाए किराम का तरीका। घना साहब जब ऊंचा है ना, स्कॉर्पियो लेर हजरत गाड़ियां लेर बेटा मस्जिद रे बाहर मुल साहब ने पूछे कि जनाजा मैयत आ गई। अरे मेरे को तारो बस कौन चाले नहीं देते तो कब्रिस्तान ने महीने ले जाओ। तौबा करो सच्चे दिल से, अल्लाह ताला मौका दे तो मस्जिद में जो जाते हैं उनका साथ पकड़ लो, और घर में अपनी माँ बूढ़ी माँ का पग पकड़ हाथ पकड़ हाथ चूम और दुआ करो कि माँ मुझे तौफीक देवे अल्लाह ताला, तू दुआ कर दे कि मैं नमाजी बन जाऊं। सब लोग मस्जिद में जावे, मैं बार बार फिरूं गेल लो जू मारे बेटा कहीं हो जो मन अल्लाह तौफीक ही नहीं देवे। तौफीक यहाँ कौन मिल लिया करे। आप माँ बाप की दुआएं लीजिए, सादात किराम की दुआएं लीजिए, और रो रो के दुआएं कीजिए गिड़गिड़ा के। मस्जिद में जाना कोई मामूली बात है? हर एक नहीं जा सकता मस्जिद में, इसलिए सब लोग दुआएं करवाएं कि माशाअल्लाह तबारक व तआला। और अगर हकीकत में माँ बाप ने दुआ कर दी, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। चाहे माँ कहीं भी रहती हो, आप करीब में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक गाड़ी आपके पास है, जब ते खाना खाओ ने 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर हाईवे पर जा सको। घना ही नौजवान है ऐसे चट्टोरे हो गए आजकल हमारे नौजवान, जाने रोटियां घर में चौखे ही कौन लगे। ए जाए हाईवे पर 5 दोस्त 10 दोस्त भेड़ा ही भेड़ा, बड़े जिम में घर में लोग ही फोन करे, बेटा फोन उठाओ नहीं, फोन करे झू झू। औरतें बेचारी फोन कर रही है लेकिन घरे नहीं। घने ही लोग है, पहले एक जमाना था कि माशाअल्लाह तबारक व तआला कोई शौहर आता घर पे तो लोग ही उसकी औरत खड़ी होकर इस्तकबाल करती कि मेरे शौहर आए, मेरे धनी आए, जोर से बोलो। अब कोई इस्तकबाल को नहीं, आधी रात रहा लोग होड़े से गाडो खोल मस्जिद में घर में पड़े ना, तो लोग ही रजाई ऊंची करके वे कि छपड़ी में पड़ी है रोटियां, फ्रिज में पड़ी है सब्जी, खा लियो चुपचाप सूजी जो बोल लीजिए मत। और यहाँ को इस्तकबाल और वेलकम देगी और साइलेंट वेलकम। मैं आज भी औरतों की तरफ से गारंटी ले सकता हूं कि आप आइए शाम को मगरिब के वक्त, जोर से बोलिए, आपका इस्तकबाल भी होगा और गरम गरम चौपड़ चौपड़ के आपको रोटियां भी मिलेगी। आधी रात रहो ना भाई, सूखा टुकड़ा खाओ, जियान की सुक्की मिले कि बकरी खा ले तो डांट टूट जाओ। और कितने नौजवान हैं जो माशाअल्लाह ताला पढ़े लिखे, सब कुछ अल्लाह का फजल है, अल्लाह रो दिएड़ो घणई है, तो भी ये कहीं 12 रात 12-1 बजे 2 बजे तक बारे फिरे। बारे मत फिरे। रात किस लिए बनाई अल्लाह ने? सोने के लिए। जोर से बोलिए। इबादत करने वाले इबादत करें। और आपको नींद नहीं आती, अरे घर पे जाओ ना, माँ बाप की खिदमत करो, वालिद है, दादा है, दादी है, उनके पैर दबाओ, उनके पास में बैठो। लेकिन एक बैठी बारे नालिया में बाटा करने और ताकि मोबाइल चलावे 2-2 घंटे, कुत्तो पास में बैठ जाओ ना फिर हाथ फेर दे, यानी ठाई कौन पड़े, और यानी नाक को कीड़ो मर गयो, यानी बांस ही नहीं आवे नाली की। तौबा करो सच्चे दिल से। टाइम खराब कर रहे हो आप। अगर टाइम, अच्छा कितने माँ बाप ऐसे हैं जो दुआ करे, मुल साहब सही साहब दुआ करो मारो बेटो नमाजी बन जावे, और खुद नमाज पढ़े तो जाओ ही कौन। अरे तो ये कैसा मसला है?
खुद नमाज पढ़े बोल साहब थे तो दुआ कर दियो खाली बेटो नमाजी बन जाओ। अरे ऐसा नहीं हो सकता। आप नमाजी बनिए और फिर माशाल्लाह बेटे की हाथ पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, रोज आएगा जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। नमाजी ऐसा बनेगा कि जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, पहाड़ बदल जाता, आदत नहीं बदलती। जोर से बोलिए। सब लोग अगर चाहते हो कि हमारे घरों में बरकतें हो, रहमतें हो, सबसे पहले माशाल्लाह ताला मस्जिद में आइए, सजदे कीजिए, नमाज पढ़िए, अपने घर पे आइए, वक्त पे खाना खाइए, सो जाइए। फजर की नमाज से पहले बगैर अलार्म के उठ जाओगे, क्योंकि नींद पूरी हो जाएगी तो उठ जाओगे। शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा कि मोल साहब दुआ करो, कमावा घणे यहाँ रुपया आवे घणे लेकिन जावे घटे जे पाचोड़ी भाई कि नहीं मैं तो एटीएम पेटीएम करूं, तो पेटीएम करे तो रॉन्ग नंबर लगाता होगा कि पैसा आवे घणे जावे घटे। सही कह रहा कि बरकत नहीं है। बरकत कहां से होगी, तेरे में हरकत ही नहीं है। हरकत पैदा कीजिए। 8-8 बजे 10 बजे 9 बजे उठोगे तो कहां से बरकतें होगी। सुबह फजर से पहले चिड़िया कमेड़ियां उड़ जावे, लेकिन ये मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे, ए सोते ही रहे। और कहते हैं मौल साहब घर में बरकतें नहीं है। यही हाल आदमियों का, औरतों का। औरता तो झापड़ के मेड़ो है बेटे, उर्सा में जाए, मेले में जा रहे, खूबसूरत लुगाई को फोटो ले रहा है, फिर आगे कुरान शरीफ खोलियोड़ो, हाथ या ऊंचा करियोड़ा, दुआ करे, तस्बीह हाथ में लटके और ल्यापरीर घर में आड़े में बिन तस्वीर में लगा दी और बिन अगरबत्ती करके भाई मऊ तो बेगी नहीं उठी जो तू दुआ कर बोग आ है रेडीमेड दुआ लो थे। फिर कहां से दुआ होगी। अरे इन तस्वीरों को तो बाहर निकालो। जिनके घरों में तस्वीरें होगी, जानदार तस्वीरें आवेजा होगी, और जिनके घरों में कुत्ते होंगे, जिन घरों में जुनबी नापाक मर्द औरतें रहेंगे, उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर चाहते हो कि घरों में बरकतें हो, रहमतें हो, तो देखो शायर ने कहा, बातिल की तस्वीर मिटाओ, आगे बढ़ते जाओ। जोर से बोलिए। इतना भारी शेर सुना रहा हूं, हाथ उठा के या रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। माशाल्लाह छोटा छोटा टाबर आने लग गया है। हाँ यार कुल में खत्म हुई है, फालू तो पूरा अब माकड़ो फालू तो छोड़ो थे। हाँ अटे ऐसी मोहब्बत है। देखो एक बात बताऊं, थोड़ी गई चाय पी लोगे उसका टेस्ट थोड़ी देर रहता है। आबू रोड की रबड़ी खाओगे थोड़ा टेस्ट और भारी रहेगा, लेकिन वो भी टेस्ट खत्म हो जाएगा। नबी की मोहब्बत का जाम पियोगे हमेशा रहेगा। और माशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती आजम हिंद ने बहुत प्यारा शेर कहा, पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा हमारी आंखों में, हमेशा इसका रहेगा हमारी आंखों में। जोर से बोलिए। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में। जोर से बोलिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। सुन लीजिए ये शेर। देश अरब राधोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, देश नारियां कोकी रही थी ओ भी फसलां सोकी रही थी, देश नारियां कोकी रही थी ओ भी फसलां सोकी रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता और दिन भी दिखलायो रे, देश अरब राधोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबीरो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। दीनरी बगिया रुकण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली, नाम मोहम्मद शेद समीठो, नाम मोहम्मद शेद समीठो हमारे मन भाइयों रे, देश अरब राधोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। सब लोग माशाल्लाह ताला आपस में मोहब्बतें रखें,
ईद करीब आ रही है, अपने माँ बाप का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें, आपस में मुसाफा करें, दुआएं लें, और माशाल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, कम से कम आप हज का फार्म भरें। अभी कितने सारे लोगों को अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा, लेकिन वे सिर्फ उम्रा करे, खाली उम्रा करनो काम नहीं चलेला। हाँ, किसी ने उम्रा कर लिया, घणे लोग वे अब वो कहते मैं हज से फारिग हो गए, घना लोग तो विजिटिंग कार्ड छपा लिया, हाजी लिखा दिया। नहीं, आप माशाल्लाह ताला आपने उम्रा कर लिया, अब हज की तैयारी करें। और माशाल्लाह तबारक व तआला हज की तैयारी ये है कि पहले मस्जिदों में आकर आप नमाजें अदा करें। कितने सारे लोगों कहते हैं नमाज पढ़ा करो, नहीं मौल साहब मक्के जा रही पढ़ा, घड़ी लंबी सोची कि मक्के जा रही पढ़ो। अरे पहले मस्जिद में आके पक्के तो हो जा, जब हो जाओगे पक्के तो अल्लाह ताला हमें बुलाएगा मक्के, जोर से बोलो। फिर ऐसा प्यारा मदीना, सुभान अल्लाह। हकीकत में आप उलमा की खिदमत करें, उलमा के करीब रहे, और खिदमत करने का मौका आ ही रहा है। शबे कदर में 27वीं रात में, एक साल में आपा मौली साहब ने जोड़ो देवा, नजरानो देवा, तो कदई कदई मैं देखा इमाम साहब ने नजरानो देवा ने 51 रुपया ले रहा है, मैं क्यों इन्हें 1 रुपया खुल्लो कट मिलियो। बड़े बेड़ो सासरे में जावे ना जना भी नाचने वाले माता यहाँ हमार ने करे 500 का हरा करस यहाँ, और अडे एक साल मु ओ हो 51 रुपया इमाम साहब पर एहसान कर दे। अरे मैं क्यों ने रुपयो खुल्लो सगड़ो बड़ो 50 ही देते तो भी 51। खुदा के बंदो सोचो कुछ। लोग कहीं सोचे कि शायद मुल साहब मुसल्लो ऊंचो करते ही रिपेयरी गड्डिया मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने उलमा की खिदमत कीजिए, कम से कम एक साल में आप मजे निजरानो देवा तो कम से कम 1200 रुपये दो देव, कम से कम 100 रुपया महीने का भी हिसाब से देवा तो 1200 रुपया बने। हकीकत में 100 आदमी दे दे अल्लो 1.25 लाख में सीधो मदीने ही पुगे इमाम साहब, जोर से बोलो। कई हमारे इमाम साहब ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हज नहीं किया, हकीकत में 2-2 हजार रुपया देवा तो लोग समेत हज कर ले, लेकिन करें क्या, हम लोग दूसरे कामों में घना पैसा खर्च करते हैं। बहुत सारे लोग तो नजरानो ज्यादा देवे ना तो इमाम साहब ने नजराना कम देवन को मशवरा देवे, लेकिन नहीं ज्यादा नहीं। अरे खुदा के बंदो, बटे डांस करे नाचे बटे कोई को नहीं, बटे मोटा भर भर एक जनो डीजे रे ऊपरे उबो, मैं गयो तो बैंक खुला कांटा इतना कट लिया बटे रुपया गणी दे, या मदरसे में मस्जिद में कहीं भी देने के लिए। मस्जिद रे महीने भी झोली फिरे ना जना, यहाँ 10-10 रुपया ने या 2 बार थूक लगावे कोरोना में, ये 2 नोट नहीं जाता रहे। अरे खुदा के बंदे, मस्जिद में दे रहा है, सोच रहा है अरे मस्जिद में दे रहा, खुदा का घर है, मोटा भर के डाल। अल्लाह तबारक व तआला जब अता करेगा ना, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसे देता है माशाअल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब अता। अल्लाह के घरों में दीजिए, मस्जिदों में कुमकुमे लगाइए, मस्जिदों को सजदों से सजाइए, और शबे कदर में 27वीं शब में माशाल्लाह 1 साल के बाद नंबर आता है इमाम साहब की खिदमत करने का। गणा साहब तो भी दिन आवई कौन। अरे खुदा के बंदो आओ, कोई बात नहीं, नजराना नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम नजराना नहीं तो नजर तो आना चाहिए। नजराना नहीं नजर आना, जोर से बोलो। इतने सारे लोग आओगे, दुआ करोगे, भेड़े होके माशाल्लाह ताला किसी न किसी की अल्लाह दुआ कबूल करेगा। और माशाल्लाह ताला दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कौन कौन मदीना शरीफ जाना चाहता है, जरा हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोलो इंशाअल्लाह। कुछ लोग कम हाथ उठा रहे हैं, क्या बात है, थाने को जाना बोलो इंशाअल्लाह। तैयारी कीजिए, ऐसा प्यारा मदीना है माशाल्लाह तबारक व तआला। मदीना शरीफ जो जाता है, हकीकत में आका फरमाते जिसने मेरे रोजे पे हाजिरी दी, मेरी तुरबत पे, मेरी कब्र पे मेरी शफात उस पर वाजिब हो गई। नबी जिसकी शफात करेंगे वो सीधो जन्नत में जावे, कटे ही नहीं अड़े, जोर से बोल। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इल्लत पिल्लत रेजगारी दिखने में छोटा है, ये बहुत एडवांस है, इनका ध्यान रखिए। आपा तो बीड़ियां सिगरेट और धुआं काट फ्री हो गया, ये ऐसे ऐसे धुआं काटे कि था को खेत एक ही दिन को है, समझ गया।
ऐसी चीजें पीने लगे हैं कि धुआं यान को काटे थाने आंखें में धुआं कटाइए। इसलिए इनको सीधी ट्रैक पे छोड़िए जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं, और उस रास्ते पे जो चलता है सीधी जन्नत है। जोर से बोलिए। How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात बड़े अदब एहतराम के साथ अपने मेहमान का इस्तकबाल करें और माशाअल्लाह ताला बस ये शेर पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुसूसी खतीब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दूर से लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। आप बहुत ही अच्छा प्यारा खिताब सुनेंगे, लेकिन आप हजरात तवज्जो रखें, पूरा मजमा एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, सबसे गुम्बद इन मदीना। सब माशाअल्लाह ताला अगर जाएंगे तो ऐसा प्यारा गुम्बद खदरा है सुभान अल्लाह ताला, जिसके लिए शायर ने कहा कि या रसूल अल्लाह गिव मी चांस, या रसूल अल्लाह एक मौका मिल जाए हम भी मदीने पहुंच जाए। और एक पंजाबी शायर की माशाअल्लाह बहुत प्यारी तमन्ना और कुछ लोगों की फरमाइश भी है, दो शेर पूरे कर दूं, लेकिन आप हजरात तवज्जो रखें, पूरा मजमा एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बैठ जाएं आप हजरात। देखो कोई जावे तो जरूरी काम हो पाछो आ सके, क्योंकि रमजान शरीफ का महीना है। एक गांव रे महीने मौलूद हो गई चोरी होगी बेटी, लोग क्यों सगड़ा मौलूद में चोरी करी कौन क्यों उठर कौन क्यों फिर देखो जिको उठर जावे मेरे ध्यान राखी जो पाछो कितनी देर में आवे, ये ध्यान रखिए, ये तवज्जो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बेटा हो सके। ये तवज्जो रखिए, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ, कदी मैनू बुला ले उस दर ते, कदी मैनू बुला ले उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे, मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ। दम दम याद तेरी दिल विच रहिंदी है, दम दम याद तेरी दिल विच रहिंदी है, रोंदियां ने अखियां ते नींद रहना पैंदी है। सानू सबज गुंबज विखला दे, सानू सबज गुंबज विखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे, मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ। हमारे नबी इतने खूबसूरत हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हमारे आका का चेहरा साफ है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मिस्र में लुगया ने हमारे जो आका को नहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगली अंगूठे काट डाले। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए मोमिनों की माँ है, फरमाती है बेलुगया आज जिंदा होती मेरे आका को देख लेती तो कलेजे निकाल के रख देती। इतने खूबसूरत हमारे आका, जोर से बोलिए।
और हजरत हसन बिन साबित लिखते हैं, कहते हैं वासन मिन कलम तरकत्तु आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आला हजरत सरकार फरमाते लम याति नजीरु कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। इतने खूबसूरत हमारे आका। और पंजाबी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा, सुनिए। काली काली जुल्फते आंखें मस्तानी है, काली काली जुल्फते आंखें मस्तानी है, सोने है सब तेरी दुनिया दीवानी है। काली 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 जुल्फते आंखें मस्तानी है, सोने है सब तेरी दुनिया दीवानी है। एक नूरी झलक भी खिला दे, एक नूरी झलक भी खिला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे। मदीने बिच रहने वाले आ मेरे सोनिया, मदीने बिच रहने वाले आ मेरे सोनिया, मदीने बिच रहने वाले आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हजरात बड़े अदब और एहतराम के साथ सुन रहे हैं। मैं तमाम बुजुर्गों से, बच्चों से, नौजवानों से, औरतों से, सभी से अर्ज करूंगा कि देखो रमजान शरीफ में आप नमाजें अदा करते हैं, रमजान के बाद लोग नमाज नहीं पढ़ते। रमजान शरीफ का महीने में नमाजा पढ़ लिया, पक्का हो गया, अब यह नमाजान छोड़ो मत, पक्का रहो। कोशिश करोगे तो हमेशा के नमाजी बन जाओगे। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता। लेकिन बायना बना हुआ बूढ़ा बूढ़ा ही। मुल साहब पूछे इमाम साहब नमाज पढ़ने को नो भाई जी, कहीं आवा मारे तो दम उठे। मस्जिद में जाऊं तो दम उठे और पेंशन ले उन्हें खुद उठे। अरे खुदा के बदलो, यहाँ उनका क्यों बायना बढ़ो। पेंशन की 2 दिन पहले ही टेंशन है, 31 को ही तैयार है, भांजे भतीजे ने पोते ने तैयार रखे तो चाल थारे नेट रिचार्ज करा दो। अरे खुदा के बंदो, और नौजवानों से कहते नमाज पढ़ियो, अरे साहब सिर्फ नमाज ही तो नहीं पढ़ते, इस्लाम से इतनी मोहब्बत है, वक्त आने पर गर्दन कटा दो। और तने कुण के वे गर्दन कटा, तो इन्हें खाली झुका ले, झुका ले। जो झुका सकता है वो कटा भी सकता है। और करबला की धरती पर हमारे इमाम आली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम ने ये साबित कर दिया, सर झुकाते रहे, वक्त आया तो कटा भी दिया। और साबित कर दिया मदीने वालों गवाह रहे ना, हुसैन की नमाजें कज़ा नहीं। जल गया खैमा अथर, दीन पे आंच नहीं आने दी, मरहबा जुर्रते इब्न हैदर के सर दिया बात नहीं जाने दी। और ऐसा सजदा किया कि अल्लामा सैयदुल उलमा ने लिखा है, शेर सुनाऊं, बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल को खजरा सलाम कहता है, बेशक चमन का हर गुल गुंचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग हकीकत में थोड़ी सी कोशिश करें तो माशाअल्लाह ताला पक्के नमाजी बन जाएंगे। वरना कितने सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रमजान शरीफ में जब नमाजी बनते हैं हमेशा नमाजें पढ़ते हैं। बाद लोग हैं जो कोताहियां करते हैं। जंगल में भी अगर कहीं शीरो पके बाप जी की दरगाह पे तो साटा कोसा लापसी सोवा कोसा शीरो कटी नहीं छोड़े मारो बीरो, और मारो बीरो सोकोस पर शीरो कौन छोड़े। मस्जिद थोड़ी दूर है, नमाज छोड़ दे के मस्जिद आगे पड़े, हाँ तारे कड़ा नेड़ो पड़े हैं। कोशिश करो नहीं, अभी तुम्हें शीरे की चाशनी का पता लगा है, जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लग जाएगा उस दिन यही कहोगे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साथ। बेशक बेशक। सब लोग नमाजों की पाबंदी करें। जलसा आपने बहुत प्यारा सजाया, लेकिन माशाअल्लाह ताला इतना खर्चा होता है, इतने दूर दूर से उलमाए किराम को बुलाते हैं, कम से कम एक पैसा उगना चाहिए कि माशाअल्लाह ताला एक जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग नमाजी बन गए। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह ताला, बोलो जोर से, हाथ बुलंद करके बोलो इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम।